एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमान की बुलंदी को छू के दिखाना है। दोस्तों, ये जिंदगी का एक एक दिन इतना महत्वपूर्ण है कि जितने दिन, जिस वक्त, जिस क्षण तक हम जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़े हैं, वहां सिर्फ आसमान की बुलंदी और नंबर 1, और फिर उस नंबर 1 की प्रक्रिया से फिर आगे चीजें बढ़ेंगी। मुझे कहा गया है कि थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी के बारे में जरूर एक बार एक्सप्लेन करूं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। चंद शब्दों में शेयर करना चाहूंगा। विश्व की सारी प्रजातियां सिर्फ मनुष्य को छोड़ के एक्सीलेंस के लिए पैदा हुई। वो अपनी एक्सीलेंस करती हैं मनुष्य को छोड़ के। एक पौधा आप लगा दो, उसको कितना लंबा होना है, वो जितना लंबा होना है उतना लंबा होगा। उसकी जड़ें जितनी गहरी जानी है उतनी गहरी जाएंगी। उसके शाखाएं जितनी बड़ी होनी है उतनी बड़ी होगी। उस पर जितने पत्ते आने हैं उतने बड़े पत्ते आएंगे। उस पर जितना फल आना है उतना फल आएगा। लेकिन मनुष्य को इस एक्सीलेंसी के लिए गोल बनाना पड़ता है, और उस गोल की ऊर्जा लेकर के उस बुलंदी को छूना पड़ता है। और उसी बुलंदी के छूने के लिए ही मैं बनाऊंगा सोनालिका नंबर 1 का आज स्लोगन। और इस स्लोगन की ऊर्जा के साथ आज के इस कॉन्फ्रेंस में दिल से अपने सुप्रीम कमांडर और लीडर का एक बार फिर से स्वागत। आदरणीय इंडी सर, अपने कंट्री हेड तीनों, मुनीष सर एंड विवेक सर एंड आवर टीम। दोस्तों, किसी भी स्लोगन में जो एक 1960 में होंडा कंपनी ने एक स्लोगन दिया, वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन, 1960 में। इस स्लोगन में वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन, इसमें जो ऊर्जा थी, इसमें वो जो बनने वाले थे, वो जो होंडा जिस प्रोसेस को करके बनने वाली थी, जरा उसे महसूस करिए। 1970 में नाइक ने एक स्लोगन दिया, क्रश द एडिडास। क्रश 1970 में दिया, और एक बड़ा ब्रांड एडिडास, उसका बहुत बड़ा ब्रांड था, उसे क्रश करके दिखाया, नाइक ने वो दिया। इस बनने की प्रक्रिया में जो हम बन जाते हैं, ये मैं बनूंगा नंबर 1 में जो बन जाते हैं, उसी बनने की प्रक्रिया की जिंदगी के सफर से शुरू होकर एक डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव से एक डिप्टी कंट्री हेड आपके सामने खड़ा है, सोनालिका का। सोनालिका पैदा ही हुई है, सोनालिका आई है नंबर 1 बनने के लिए। इसको नंबर 1 बनना ही बनना है। लेकिन मैं बनाऊंगा नंबर 1, जो ईडी सर ने हम सबको ये मौका दिया है, उस बनने की प्रक्रिया में हम जो बन जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस बनने की प्रक्रिया में सन 2000 में मैंने इस कंपनी को एज ए डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। और हर एक चैनल अपनी गोल, अपने लक्ष्य, अपने जुनून, ऐसा नहीं कि पूरी प्रक्रिया में मैं कोई मिस्टेक नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं हमेशा जीता, कभी हारा नहीं। इसी में जीत हार की प्रक्रिया में, बट सोनालिका का जो प्लेटफॉर्म है, सन 2000 से लेकर 2010-11 तक वीसी सर के सानिध्य में उनसे सीखा। पिछले साल 1 लाख किए, फिर 1,14,000 के सफर को पूरा किए। हमने भी इसी कंपनी, किसी जर्नी में, इसी प्लेटफॉर्म पे टी, फिर सीनियर टी, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, ज्वाइंट जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, और फिर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। इसी कंपनी में बिना कहीं शिफ्टिंग के, इसी प्लेटफॉर्म पे, ये सोनालिका है जिसने वो प्लेटफॉर्म दिया। और जो ग्रोथ थी, यहाँ वो एकदम है, एक साधारण सा बीए पांडे जो आपके बराबर शायद क्वालिफिकेशन के नहीं रखता है, अगर वो परफॉर्म कर सकता है, अगर वो दिल से काम कर सकता है, तो कहां से कहां पहुंच सकता है। आपके सामने एक एग्जांपल के रूप में खड़ा है। शायद ही किसी कंपनी में, एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस तरह का एग्जांपल आपके पास नहीं होगा जो सोनालिका के आपके पास एग्जांपल है, जो सोनालिका आपको दे सकती है। यहाँ सिर्फ दोस्तों
ये मैं बनाऊंगा नंबर 1 में, जो अपने को बनना है वो समझना है और वो करना है जो अपने को बनना है। सोनालिका तो नंबर 1 बनेगी ही बनेगी, कोई रोक नहीं सकता उसे बनने के लिए। इसे नंबर 1 बनना ही बनना है। लास्ट में एक छोटी सी 2 शब्द कहना चाहूंगा पौराणिक कथाओं से। जब रावण मृत्यु की तरफ जा रहा था तो राम ने कहा कि जरा लक्ष्मण जाओ कुछ ज्ञान सीखो। लक्ष्मण गए और उसकी सर की तरफ खड़ा हो गए। फिर राम खुद गए और चरणों की तरफ खड़ा हुए। रावण ने पूछा राम से कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं देना है, मुझे इतना बता दो, मैं तुमसे कुल में बड़ा था, मतलब मैं ब्राह्मण कुल का था, तुम क्षत्रिय थे, मैं तुमसे कुल में बड़ा था, मैं तुमसे शक्ति में बड़ा था, मैं तुमसे ज्ञान में बड़ा था, मेरी सेना तुम्हारे बंदर भालू और मेरे एक से एक सेना जिससे तीनों त्रिलोक हिलता था, और मैं अपने घर पे था, तुम मेरे घर पे आके हराए, ऐसा क्या था कि मैं हार गया और तुम जीत गए। राम ने जो जवाब दिया था वो यही जवाब था, मेरे पास चरित्र था और तुम चरित्रहीन थे। अगर सारी ताकत के साथ, हम सब के बढ़ने के साथ, अगर हमने अपना कैरेक्टर भी मेंटेन करके रखा और अपनी सारी चीज किया, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपटीशन की सेना हो, यही बंदर भालू और उन सारी चीजों को लेकर के जाके फतह करके आएंगे और वहां राम राज्य कंप्लीट करके आएंगे और उसे कर जाएंगे। ये सोनालिका सिखाता है, ये सोनालिका के ब्लड से आता है और वहीं से कंप्लीट करके आता है। ज्यादा नहीं मैं कुछ कहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, कल के फिर प्रेजेंटेशन में सारी बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अपने सुप्रीम लीडर का तहे दिल से बार बार स्वागत है। हम सब की तरफ से शुभकामनाएं और हम सब का सौभाग्य, ऐसे लीडर्स जो हम सबको नंबर 1 बनाने की प्रक्रिया में खुद यहाँ बैठ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के एक साथ खड़ा होकर आपको जोश और जुनून भरने की ताकत कर रहे हैं। महसूस करिए इसे और कल को शेर की तरह जाकर के जो शेर बनाया जा रहा है, आपकी प्रेजेंस कंपटीशन को महसूस होना चाहिए कि एक एक बब्बर शेर आ चुका है अपने अपने क्षेत्र में और वो दहाड़ महसूस होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।